हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीके का मतलब यूपी जीके से है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि शाम 6 बजे आप लोगों की अल्टरनेटिव क्लास चल रही है, जिसमें मैथ और एक दिन मैथ एक दिन जीके, एक दिन मैथ एक दिन जीके, इस तरीके की क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में विकास परियोजना यानी कि ग्रोथ सेंटर प्रोजेक्ट का शुभारंभ किस वर्ष किया गया। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दिसंबर 2005 में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विकास परियोजना का जो शुभारंभ है ये दिसंबर 2005 में किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की किस पंचवर्षीय योजना में। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की किस पंचवर्षीय योजना में। तो सही आंसर हो जाएगा छठवीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। कब की थी। 1504 में। ठीक है। सिकंदर लोदी के समय जो आपकी राजधानी थी दिल्ली थी, लेकिन उसके बाद वो आगरा राजधानी ले आया था। कौन। सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो है ये गुलरुखी नाम से अपनी कविताएं लिखता था फारसी भाषा में। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। सिकंदर लोदी जो है, अगर हम मान ले जाए तो सिकंदर लोदी सल्तनत काल का अंतिम प्रतापी शासक था। यानी कि इस क्वेश्चन का फिलहाल तो चौथा ऑप्शन करेक्ट है, और जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिकंदर लोदी से संबंधित। ठीक है। और गज गज ए सिकंदरी एक मापक यंत्र था, सिकंदर लोदी ने ही चलाया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस के हर्षवर्धन के दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया गया था। तो कहाँ किया गया था हर्षवर्धन के दो महान सम्मेलनों का आयोजन। तो पहला किया गया था कन्नौज में और दूसरा किया गया था प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा। पहला ऑप्शन करेक्ट। कुशीनारा यानी कि जिसको वर्तमान में हम कुशीनगर कहते हैं, किसकी राजधानी थी। जल्दी बताइए। कुशीनारा जिसको हम वर्तमान में कुशीनगर कहते हैं, तो कुशीनगर किसकी राजधानी थी। तो सही आंसर हो जाएगा मल्लो की, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। जल्दी बताओ। महात्मा बुद्ध का महान परिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा कुशीनारा में, यानी कि कुशीनगर में, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो महात्मा बुद्ध का जो आपका जन्म है ये लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर। लुम्बिनी में, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी घोषणा पत्र को इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया है। ये क्वेश्चन आपका केबीसी में पूछा गया था और ये 50 लाख का क्वेश्चन था। अब आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। बेसिकली वहां पर स्थान पूछा था कि कहाँ पर पढ़ा था, तो ये पढ़ा था आपका इलाहाबाद में, लेकिन पढ़कर किसने सुनाया था। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग ने, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। तो किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका साम्यवादी आंदोलन, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चौरी चौरा घटना कब घटित हुई। जल्दी बताइए। चौरी चौरा घटना कब घटित हुई। तो सही आंसर हो जाएगा 5 फरवरी 1922 में, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। देखो चारों ही ऑप्शंस में 1922 दिया, लेकिन एक्यूरेट डेट भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर तभी पूछता है जब उसको क्वेश्चंस पेपर थोड़ा हार्ड बनाना होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको वहां पर जरूर देखेंगे। और चौरी चौरा कहाँ पर है। ये गोरखपुर का स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता था। जल्दी बताइए। पूर्व का सिराज किसको कहा जाता है सल्तनत काल में। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जौनपुर को, यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों। चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चंस के वाराणसी एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसके नेतृत्व में काशी के पंडित मुगल बादशाह के सामने गए। जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कविंद्राचार, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन गए थे। कविंद्राचार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्दंड जो 1826 में कलकत्ता में कानपुर के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ था, इसके संपादक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पहले तो आप ये जान लो कि जो उदंत मार्दंड जो है ये हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था और ये 1826 में प्रकाशित हुआ था। लेकिन इसके संपादक कौन थे? तो सारे ही क्वेश्चंस आपको एक क्वेश्चन से मिल रहे हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक, जुगल किशोर मिश्र, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था कब? 114, जल्दी बताइए। तो कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 2001 में, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? जल्दी बताइए। त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका बलवंत राय मेहता समिति। और द्विस्तरीय की बात करें तो अशोक मेहता समिति। तो दोनों ही आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? जल्दी बताइए। 5 आपके सामने पॉइंट दे दिए हैं, किस किस का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है ये हमको बताना है। जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 116। प्रधान का तो आपका होता है, क्षेत्र प्रमुख का नहीं होता है, ठीक है, जिला पंचायत का नहीं होता है, सरपंच का होता है और पंच का होता है। यानी कि 1 4 5 कौन से ऑप्शंस में दिया? तीसरे ऑप्शंस में दिया। तीसरा ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? जल्दी बताइए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? फैजाबाद। फैजाबाद को प्रेजेंट में अयोध्या नाम से जाना जाता है। आप सभी लोग जानते हैं योगी जी ने इसका नाम चेंज कर दिया है। और यहाँ पर यह भी जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के जो योगी सरकार ने लंबे समय से चल रहे कयासों पर विराम लगाते हुए फैजाबाद यानी कि अयोध्या फैजाबाद नगर पालिका को नगर निगम बनाने की अनुमति भी दे दी है। तो इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे? तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों का पूछा है कि कितनी है, तो 403 है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ग्राम पंचायतों के गठन में कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो ग्राम पंचायतों के गठन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है दोस्तों? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस को थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं क्योंकि ये छोटा छोटा दिख रहा था हमको। चलिए अब बिल्कुल ठीक दिख रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस के राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? जल्दी बताओ। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की, बिल्कुल ठीक है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। जैसे प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल दो थी, आनंदीबेन पटेल, इनको मध्य प्रदेश के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है, ठीक है ना। वह 5 वर्ष तक पद धारण कर सकता है, 120, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद राज व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, ये गलत है। राष्ट्रपति अपने प्रसाद पर्यंत हटाता है राज्यपाल को, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो कौन से राज्य का है? आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश का, जिसमें लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व जो है उत्तर प्रदेश का ही है संसद में, ठीक है ना। और ये भी बात जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है ना वो बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रधानमंत्री की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीटें हैं लोकसभा की, यानी कि 80 सीटें हैं। अगर 80 में से लोकसभा की सीटों में अगर ये समझ लीजिए कि 75% पर जीत हासिल हो जाती है तो प्रधानमंत्री बनना तय हो जाता है उस पार्टी का, ठीक है ना। 122 को सूची 1 से सूची 2 से मिलाइए, जनपद दिए, उनके मुख्यालय दिए। तो आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 122। तो देखो जालौन जनपद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सही आंसर हो जाएगा उरई में। कानपुर देहात का कहाँ पर है? जल्दी बताओ। अकबरपुर में, ये भी ठीक है। संत रविदास नगर का कहाँ है? ये भदोही में है। और कुशीनगर का तो पडरौना, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 1 2 3। तो कौन से ऑप्शंस में दिया देख लो। 4 1 2 3 पहले ही ऑप्शंस में दिया, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 123। तो ये अनुच्छेद 155 से संबंधित है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल संबंधी कथनों में से कौन सा सही का चुनाव कीजिए। कौन से कथन जो है वो सही है? उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, 124 में। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अगर भारत की नागरिकता भी ले लेता है तो वो राज्यपाल बन सकता है। तो फिलहाल तो पहला जो है वो आपका गलत है।
उसके बाद है आपका कि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, ये नहीं, ये तो गलत है। वे एक अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, एक से अधिक राज्यों का बिल्कुल हो सकता है, यानी कि दूसरा और चौथा सही है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पंचायती राज एक व्यवस्था है कैसी, जल्दी बताओ। स्थानीय स्वशासन की, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, या सौंपनिक संरचना की। तो सही आंसर बताओ, 125 का सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला बिल्कुल ठीक है, दूसरा ही बिल्कुल ठीक है, तीसरा ही बिल्कुल ठीक है, चौथा गलत है, यानी कि एक दो तीन सही होंगे। तो कौन से ऑप्शन में दिया एक दो तीन? तीसरे ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूपी जीके के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आप लोगों से एक क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, और उस क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है कहाँ पर? मथुरा में, सिंगरौली में, नरोरा में, या अलीगढ़ में? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा, और कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आप लोग बताना कि परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।